11 डोंट प्रूव के मी। अगली सुबह सुबह अंतरा ने उठकर आरती की। उसने आज पिंक कलर का अनारकली सूट पहन रखा था जिसका दुपट्टा उसने अपने सर पर रखा हुआ था और सभी को आरती दे रही थी। अंतरा काफी सुंदर लग रही थी। उसका चेहरा शांत था। घर के बड़े सभी वहीं खड़े थे। अंतरा ने सभी को आरती दिया और फिर तभी वहां ध्रुव भी आ गया। ध्रुव ने भी आकर आरती लिया और अंतरा को देखकर एक स्माइल की। अंतरा ने भी उसे देखकर एक हल्की सी स्माइल की, जिसके बाद सभी डाइनिंग हॉल में आए। बिपाशा जी नौकर से बोलकर सभी के लिए नाश्ता लगवाए और फिर सभी अपने अपने चेयर पर बैठ गए। अंतरा जब ध्रुव के साइड वाली चेयर पर बैठने जा ही रही थी कि बिपाशा जी की आवाज उसके कान में गई। दानिश बेटा, आज जल्दी आ गए तुम। चलो अच्छा, सभी के साथ नाश्ता कर लो। बिपाशा जी डाइनिंग एरिया तरफ आ रहे दानिश को देखकर बोल रही थी। वही दानिश ने व्हाइट शर्ट पर ग्रे कलर की हैंडमेड पैंट पहन रखी थी जिस पर लेदर शूज था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर जब उसने दोबारा से अंतरा को ध्रुव की साइड जाता देखा तो उसके भाव बदल गए। उधर अंतरा ने जब दानिश का जिक्र सुना तो उसे कल रात टेरेस पर जो भी हुआ सब याद आने लगा और उसका दिल फिर धड़कने लगा, पर फिर अपनी जगह जाकर बैठने लगी। लेकिन तभी उसकी नज़र दानिश की नज़र से अचानक से जा मिली और वो थोड़ा डर सी गई क्योंकि दानिश उसे गुस्से से देख रहा था और वो आकर सीधे अपने चेयर पर बैठ गया। अंतरा उसकी बात बिल्कुल नहीं मानना चाहती थी, लेकिन कल टेरेस पर जो भी हुआ था उससे वो दानिश से थोड़ा डरने लगी थी, जिस वजह से उसने फिर ध्रुव के साइड की चेयर को अंदर कर दिया और दानिश के साइड वाली चेयर पर जाके बैठ गई। बड़े सभी नाश्ता में बिजी थे जिस वजह से किसी ने उन दोनों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर कोई था जो ये सब नोटिस कर रहा था और उन दोनों को देखकर उनके चेहरे पर मुस्कान थी। वहीं अंतरा बिना मन के दानिश के साइड वाली चेयर पर बैठी थी और धीरे धीरे नाश्ता कर रही थी। दानिश आज उसे अपने करीब बैठा देख टेढ़ा मुस्कुरा रहा था। ध्रुव ने भी उतना ध्यान नहीं दिया था और सभी नाश्ता कर रहे थे। दानिश नाश्ता करते हुए अंतरा को घूरे जा रहा था। वहीं अंतरा को दानिश की इंटेंस नजरें खुद पर महसूस हो रही थी जिससे वो बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि दानिश उसे अब ब्लैकमेल करने लगा था। अंतरा ने किसी तरह अपना नाश्ता जल्दी जल्दी खत्म किया और उठकर फिर किचन में चली गई। उसके थोड़ी देर बाद वो बाहर आए और अपना कॉलेज बैग लेकर ध्रुव के आने का वेट करने लगी क्योंकि उसे दानिश के साथ तो बिल्कुल नहीं जाना था, पर अफसोस शायद उसकी किस्मत में अब कुछ और ही लिख चुका था, जिस वजह से जब वो ध्रुव का वेट ही कर रही थी कि तभी बिपाशा जी उसके पास आते हुए बोली, अंतरा बेटा तुम कॉलेज नहीं गई अभी तक। उनके पूछने पर अंतरा बच्चों जैसा फेस बनाते हुए बोली, माँ वो मैं ध्रुव जी का वेट कर रही थी, उन्हीं के साथ जाऊंगी ना कॉलेज। उसकी बात पर बिपाशा जी बोली, बेटा पर वो तो एक ऑफिस मीटिंग के लिए चला गया, उसे जल्दी जाना था ना। अच्छा एक काम करो, अभी दानिश कॉलेज नहीं गया, वो अपने रूम में ही है, तो तुम कॉलेज उसी के साथ चली जाना, ठीक है। उनकी बात पर अंतरा जल्दी से मना करते हुए बोली, नहीं नहीं माँ बिल्कुल नहीं, मुझे आप किसी और के साथ भेज दो। पर उनके साथ वो अपनी बात पूरी भी करती कि तभी उसकी बात को बीच में ही रोकते हुए दानिश अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, किसके साथ नहीं जाना तुम्हें। दानिश की आवाज में रूखापन था जिसे अंतरा समझ गई थी। वही दानिश की बात सुनकर बिपाशा जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए, तुम कॉलेज ही जा रहे हो तो अंतरा को भी ले जाओ, बाकी इसके कार का लाइसेंस बनने ही वाला है तो फिर ये खुद से ही कहीं भी जा सकती है। अंतरा खुद कार चलाने की वाली बात सुनकर हैरानी से बिपाशा जी की तरफ देखने लगी तो बिपाशा जी उसकी हैरानी दूर करते हुए बोली, इतनी हैरान मत हो बेटा, अब तुम ओबरॉय खानदान में आए हो तो तुम्हें अब ये सब सीखना होगा और खुद को इन सब की आदत भी दिलवानी होगी। अच्छा अब जाओ, और हाँ कार चलाना तुम्हें ध्रुव सिखा देगा रात के टाइम में, ठीक है। बिपाशा जी अपनी बात खत्म करते हुए बोली। दानिश की भौहें तन चुकी थी ये सुनकर कि ध्रुव कार चलाना सिखाएगा अंतरा को, और वो फिर नाखुश होते हुए बोला, कार चलाना मैं तुम्हें सिखा दूंगा, तुम्हें कहीं और से सीखने की जरूरत नहीं है। मैं कार ड्राइव करने में एक्सपर्ट हूँ, भाई से भी अच्छी कार मैं चला लेता हूँ, नाउ लेट्स गो। वो अपना फैसला एक तरह से अंतरा को सुनाकर अपने आंखों में डार्क शेड्स लगाते हुए बाहर अपने कार की तरफ बढ़ गया। वहीं अंतरा मुंह बनाते हुए उसे ही घूरती रह गई। बिपाशा जी फिर अंतरा से बोली, चलो ये तो अच्छी बात है कि दानिश तुम्हें खुद कार चलाना सिखाएगा, क्योंकि ये सच है उससे अच्छी ड्राइविंग घर में कोई नहीं कर सकता। उसका तो पैशन है कार चलाना और रेस करना, तुम्हें उससे अच्छा कार सिखाने वाला कोई नहीं मिलेगा। अंतरा बिपाशा जी के मुंह से दानिश की तारीफ सुनकर मन ही मन बोली, माँ को जब पता चलेगा कि उनका महान बेटा कैसे मुझ पर अपना रौब झाड़ते हैं तो माँ को कैसा लगेगा उस वक्त, पर मुझे किसी तरह तो किसी ना किसी को बताना ही होगा दानिश के बारे में। ये सोचते हुए अंतरा ने फिर अपना सिर हिला दिया और मन ही मन दानिश को 1000 बार कोसते हुए और बाहर चली गई।
कार के पैसेंजर सीट का गेट पहले से ही ओपन था, जिसमें अंतरा ना चाहते हुए भी जाकर बैठ गई और फिर दानिश अपने ड्राइवर सीट पर बैठ गया और उनकी कार सीधे कॉलेज के लिए निकल गई। कार दानिश हमेशा की तरह काफी तेजी से ड्राइव कर रहा था और तभी दानिश ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और अंतरा के हाथ को अपने हाथ में भर लिया और कैजुअली सामने देखते हुए ड्राइव करने लगा। वहीं अंतरा दानिश के हाथ पकड़ने से गुस्से में उसे घूरने लगी और उससे अपना हाथ छुड़ाने लगी। अंतरा अपने हाथ को छुड़ाते हुए बोली, मेरा हाथ छोड़िए, ये क्या कर रहे हैं आप, मुझे दर्द हो रहा है। दानिश अंतरा को ऐसे स्ट्रगल करता देखकर दांत पीसते हुए बोला, क्या कहा था तुमने कि तुम्हें मेरे साथ नहीं जाना कॉलेज? हाँ। अंतरा ने दानिश की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ तो गलत ही क्या कहा मैंने? आखिर अभी आप वही कर रहे हैं मेरे साथ जिसकी वजह से मैंने आपके साथ नहीं आने से मना किया। दानिश ने कार गुस्से से ऑटोमेटिक मोड पर किया और खुद अंतरा के करीब आकर गुस्से से बोला, डोंट प्रोवोक मी अदरवाइज यू विल सी द रियल डेनिश ओबरॉय। एक और बात, तुम्हें किसी और के करीब जाने की इजाजत नहीं है, समझी तुम? अंतरा पूरी तरह पागल होने वाली थी अब दानिश की बातों से। वो गहरी सांस लेकर खुद को संभालते हुए बोली, दानिश आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं। अब आपकी धमकी की वजह से ही मैंने आपके बारे में घर में किसी से कुछ नहीं कहा, पर अगर आपने इसी तरह मुझे आगे परेशान किया तो मैं आपकी धमकी भूल जाऊंगी, समझे आप? दानिश उसकी बात सुनकर अभी कुछ कहता कि उससे पहले ही उसका फोन रिंग होने लगा, जिसे सुनकर दानिश फिर दांत भींचते हुए वापस अपने सीट पर बैठा और कार ड्राइव करने लगा। उसकी फोन की बेल बजे जा रही थी पर दानिश उसे रिसीव नहीं कर रहा था। अंतरा ने खुद के हाथों को सहलाया जिसे दानिश ने कुछ देर पहले पकड़ रखा था। अंतरा के कान में फोन का रिंगटोन सुनाई दे रहा था पर उसने दोबारा दानिश की तरफ नहीं देखा। अंतरा के लिए दानिश अब हद से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन चुका था, जो उसकी ही जिंदगी में उस पर ऐसे हुक्म चला रहा था जैसे कि वो ही उसकी जिंदगी का मालिक हो। कुछ ही देर में दानिश ने कार पर ब्रेक लगाया। अंतरा ने विंडो से बाहर देखा तो वो कॉलेज पहुंच चुकी थी। अंतरा ने एक नज़र दानिश को देखा जो अभी भी भावहीन होकर बैठा था, जिसके बाद अंतरा फिर चुपचाप कार से बाहर निकल गई। उसकी कार से बाहर जाते ही दानिश की कार हवा को चीरते हुए वहां से गायब हो गई। 12 सजा। अब आगे। वहीं अंतरा अपने आप को संभालते हुए कॉलेज के अंदर चली गई। कॉलेज में आज काफी चहल पहल था। अंतरा को समझ नहीं आया कि कॉलेज में आज इतनी चहल पहल क्यों थी, पर फिर उसने उन सब पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने क्लास की तरफ जाने लगी। तभी उसे क्लास का एक बिगड़ा हुआ लड़का क्लास की दूर पर खड़ा हुआ दिखा। अंतरा उसे इग्नोर कर जैसे ही अंदर जाने को हुई वैसे ही उस लड़के ने अपना एक पैर आगे लगा दिया, जिससे अंतरा रुक गई और ना समझी में उस लड़के को घूरने लगी। वहीं वो लड़का अंतरा को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोला, बहुत कमाल की चीज हो, पर अपनी चीजों को दिखाया भी करो, ये क्या सूट सलवार पहन कर आती हो? उसकी घटिया बातें सुनकर अंतरा गुस्से से भर गई और वो अपने हाथ बांधते हुए बोली, ओह तो क्या तुम्हारा शरीर दर्द कर रहा है? उसकी बात पर वो लड़का गंदे तरीके से हंसते हुए बोला, क्यों मसाज देना है क्या? अगर हाँ तो मेरे फार्म हाउस चल सकते हैं, वहाँ आराम से तुम मुझे मसाज दे सकती हो। उसकी बात पर अंतरा हल्के से मुस्कुराए और उसके करीब आकर रास्ते में लगाए गए उस लड़के के पैरों को तेज से अपने पैरों में फंसाते हुए मोड़ दिया। वहीं वो लड़का इन सब के लिए तैयार नहीं था, जिस वजह से उसकी एक चीख निकल गई और सारे लड़की लड़कियां गेट की तरफ देखने लगे। तभी अंतरा और तेजी से उसके पैरों को मोड़ते हुए बोली, मैं इसलिए पूछ रही थी कि शायद तुम जैसे को पिटने की जरूरत होगी तभी आकर खुद मुझसे भिड़ गए, पर तुमने तो इसका कुछ और ही मतलब निकाल लिया। ये कहकर अंतरा ने उसे बिना हाथ से टच किए ही नीचे गिरा दिया और वो लड़का अपने पैरों में होने वाले असहनीय दर्द में चिल्लाते हुए बोला, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अंतरा जो क्लास में जा रही थी वो उसकी बात पर पीछे पलटते हुए बेखौफ होकर बोली, पहले तुम अपने पैरों पर खड़े होकर मुझे पकड़ के दिखाओ, फिर बाद में छोड़ने की बात करना, बड़े आए मुझसे पंगे लेने वाले। ये कहकर अंतरा क्लास के अंदर चली आए और वहीं अंतरा को देखकर सभी हैरान थे। अब सभी ने सोच लिया था कि अंतरा से कोई पंगे नहीं लेगा। अंतरा का नाम पूरे कॉलेज में अब तक दबंग के नाम से फेमस हो चुका था, क्योंकि उसने आते ही श्रेया जैसी घमंडी लड़की को सबक सिखाया और फिर बाद में खुद श्रेया उसकी फ्रेंड बन गई और अब कॉलेज की सबसे घटिया लड़की के पैर को लगभग तोड़ ही दिया। अंतरा अपने डेस्क पर आए, अभी श्रेया कॉलेज नहीं आई थी। अंतरा अपने बुक्स निकाल रही थी कि तभी श्रेया क्लास में आए और अंतरा से जल्दी से बोली, तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? उसकी बात पर अंतरा नॉर्मली बोली, नहीं तो मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? उसकी बात पर श्रेया फिर अपने बैग को उसके पास रखकर गहरी सांस लेते हुए बोली, ओ थैंक गॉड तुम ठीक हो, वरना मुझे लगा कि उस बदतमीज ने तुम्हें कहीं कुछ किया ना हो। अंतरा उसकी बात पर समझ गई कि श्रेया कुछ देर पहले की बात कर रही थी।
उसने फिर उससे कहा, मैं ठीक हूँ और वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि कॉलेज में कुछ है क्या। उसकी बात पर श्रेया ने नॉर्मली जवाब दिया, हाँ फ्रेशर्स पार्टी है हम लोगों के लिए, तुमने कॉलेज ग्रुप में मैसेज नहीं देखा क्या। उसकी बात अंतरा को समझ नहीं आई क्योंकि उसे ये सब नहीं पता था और मैसेज की बात पर फिर वो थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, वो मेरे पास फ़ोन नहीं है अभी। उसकी बात पर श्रेया उसे अजीब तरह से घूरने लगी जैसे कि अंतरा उससे मजाक कर रही थी, पर तभी अंतरा ने अपना सर नीचे झुका लिया जिसे देखकर श्रेया समझ गई, पर वो अभी तक हैरान थी क्योंकि श्रेया को भी पता था कि अंतरा उसके सीनियर दानिश ओबरॉय की गर्लफ्रेंड थी, तो फिर उसके पास फ़ोन क्यों नहीं था। फ़ोन तो आम बात थी जो अब हर एक बच्चे के पास होता था। श्रेया को अभी अंतरा के बैकग्राउंड के बारे में डिटेल्स नहीं पता थी। उसे बस इतना पता था कि वो इस कॉलेज में नई थी और दानिश ओबरॉय ने उसे अपनी गर्लफ्रेंड कहकर सबसे मिलवाया था। इसके आगे और वो कुछ नहीं जानती थी और उसने अभी इतनी जल्दी ये सब पूछना ठीक नहीं समझा था। श्रेया ने फिर अपने फ़ोन में ऑनलाइन फ़ोन देखते हुए बोली, जस्ट चिल यार, मैं अभी तुम्हारे लिए एक फ़ोन ऑर्डर करती हूँ और तुम्हें कॉलेज ग्रुप में भी ऐड करती हूँ। उसकी बात पर अंतरा हैरानी से बोली, क्या फ़ोन? पर नहीं, मुझे कोई फ़ोन नहीं चाहिए और अगर चाहिए भी होता तो मैं माँ से कह दूंगी, वो खुद मुझे दे देंगी। ये सच था, अंतरा से देविका जी ने फ़ोन लेने के लिए बोला था पर अंतरा ने खुद ही उनसे मना कर दिया था क्योंकि उसे लगा था कि उसे फ़ोन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, पर अभी कॉलेज लाइफ देखकर उसे महसूस हुआ कि एक फ़ोन ज़रूरी था। वहीं उसकी बात पर श्रेया बोली, ओह वी आर बेस्ट फ्रेंड्स, तो मैं इतना कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। ये कहकर वो ऑर्डर करने लगी, पर तभी एक लड़का उनके क्लास में आते हुए सभी से बोला, मिस अंतरा कौन है यहाँ। उसकी बात पर श्रेया और अंतरा के साथ सारी क्लास उसे देखने लगी जो बहुत मेंटेन लग रहा था। अंतरा को समझ नहीं आया कि वो तो उसे जानती भी नहीं, फिर क्यों वो उसे पूछा रहा था। जिस पर फिर अंतरा अपने हाथ को धीरे से ऊपर करते हुए बोली, मैं हूँ अंतरा। उसकी बात पर वो लड़का जिसका नाम विपिन था वो एक डिसेंट स्माइल करते हुए उसके पास गया और एक बॉक्स अंतरा को देते हुए बोला, दिस इज फॉर यू। अंतरा विपिन को देखते हुए उस बॉक्स को घूरी। उसे झिझक हो रही थी किसी अनजान से कुछ लेने से, जिस वजह से उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, वो मैं पर आपको जानती नहीं तो मैं इसे कैसे रख। उसकी बात पूरी होती कि तभी उस बॉक्स में शायद एक फ़ोन था जो रिंग करने लगा। अंतरा अचानक से चौंक गई और विपिन को देखते हुए बोली, ये बॉक्स बज रहा है, इसे दूर करिए। उसकी बात पर विपिन अपने नज़रें नीचे करते हुए बोला, मैम इसमें एक सेल फ़ोन है, इसे आप ही रिसीव करिए, आपको पता चल जाएगा और ये आपका ही है। ये कहकर विपिन उस बॉक्स को अंतरा के टेबल पर रखकर तुरंत वहां से चला गया। तभी श्रेया उससे बोली, अरे अंतरा उठाओ ना, देखो कहीं कोई तुम्हारे चाहने वाले ने ना भेजा हो तुम्हारे लिए। उसने शरारती अंदाज में कहा तो अंतरा उसे घूरने लगी, फिर उसने श्रेया के कहने पर उस बॉक्स को ओपन किया। अंतरा फ़ोन चलाना जानती थी और उसके पास फ़ोन इसलिए अभी नहीं था क्योंकि जब वो अनाथ आश्रम में थी तब सुनीता ने उसके फ़ोन को गुस्से में तोड़ डाला था, जिस वजह से उसने फिर फ़ोन ही नहीं लिया। अंतरा ने बॉक्स से फ़ोन निकाला तो उसकी आंखें बड़ी हो गई क्योंकि वो लेटेस्ट मॉडल का फ़ोन था। ऐसा फ़ोन उसने पहली बार देखा था, इससे पहले आश्रम में उसके पास नॉर्मल सा फ़ोन था। तभी वो फ़ोन दोबारा से रिंग हुआ जिसे देखकर अंतरा ने झिझकते हुए उस कॉल को पिक किया। उसे अजीब तो लग ही रहा था पर उसे जानना भी था कि किसने उसे ये फ़ोन दिया था। तभी उसे कॉल की दूसरी तरफ से किसी की गुस्से भरी आवाज़ आई जिसे सुनकर अंतरा की पकड़ फ़ोन पर कस गई और उधर से वो इंसान गुस्से में बोला, यू सिली गर्ल, इतनी देर लगती है तुम्हें कॉल पिक करने में। वो दानिश था जिसने अपने असिस्टेंट से अंतरा के लिए फ़ोन भिजवाया था। अंतरा को वो आवाज़ इन 3 दिनों में अच्छे से समझ आने लगी थी, जिस वजह से वो अपनी पकड़ फ़ोन पर बनाते हुए धीरे से बोली, वो मैं उठा ही रही थी। उसकी बात अभी पूरी होती कि दानिश बीच में ही उसकी बात काटते हुए बोला, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने ये फ़ोन तुम्हारे लिए भेजा है और इसमें सिर्फ मेरा ही नंबर है, तो तुम्हें जो भी काम हो तुम सिर्फ मुझसे ही कह सकती हो, और हाँ, किसी दूसरे इंसान का नंबर तुम्हारे फ़ोन में नहीं आना चाहिए। मैं चेक भी करूँगा, अगर हुआ तो तुम जानती हो मैं क्या करूँगा। अंतरा उसकी बातें सुन सहम गई। वो अपनी घबराहट छुपाते हुए बोली, लेकिन मुझे फ़ोन नहीं चाहिए। उसकी बात सुनकर दानिश, जो इस वक्त उसी लड़के को बुरी तरह टॉर्चर कर रहा था जिसने अंतरा के साथ बदतमीजी की थी, वो उसके पैरों पर लगे दर्दनाक घाव पर अपने ब्लैक लेदर शूज को कसकर मसलने लगा और वो लड़का जैसे ही दर्द में चीखने को हुआ, दानिश ने उसके मुंह में कपड़ा भर दिया जिससे उस लड़के की चीख उसके गले में ही दब गई। दानिश उसके पैर को मसलते हुए अपनी ठंडी आवाज में बोला, मैंने तुम्हें ये गिफ्ट नहीं दिया कि तुम लेने के लिए इतने नखरे कर रही हो। ये मेरा एक डिवाइस है तुम्हारे ऊपर नज़र रखने वाला जिसे तुम हमेशा अपने पास रखोगी, और अब मुझे ना नहीं सुनना।
ये कहकर दानिश ने एक तेज लात उस लड़के शरीर पर मारा और वो लड़का तड़पते हुए दीवार से जा लगा। वहीं अंतरा दानिश की ये बात सुनकर अब मर जाना चाहती थी। इस इंसान ने उसे 3 दिनों में पूरी तरह पागल कर दिया था और अभी तो उसे उस घर में रहना ही था। वो आगे दानिश से कुछ कहती कि तभी उसके क्लास में टीचर आ गए, जिससे उसने बिना दानिश का जवाब दिए कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उधर कॉल कट जाने से दानिश की आंखें सर्द हो गई और उसने फ़ोन को देखते हुए अपनी ठंडी आवाज़ में कहा, तुम्हें बिना मेरी बात सुने फ़ोन नहीं काटना चाहिए था सिली गर्ल, इसकी पनिशमेंट तुम्हें आज मिलेगी। 13 स्ट्रगल। अब आगे। इधर अंतरा अपने टीचर के लेक्चर में अपना फोकस कर रही थी। उसे पढ़ाई करने का बहुत शौक था और वो पूरे मन से पढ़ाई कर रही थी, पर उसे कुछ चैप्टर्स के पॉइंट समझ नहीं आए, जिस वजह से वो सभी पर शकल करते हुए चल रही थी कि बाद में सर से या श्रेया से पूछ लेगी। कुछ ही देर में क्लासेज खत्म हुई और अंतरा अपने डाउट्स को श्रेया से क्लियर करने लगी। श्रेया को जितना आया उसने बता दिया, बाकी के कुछ रह गए थे जो उसे भी समझ नहीं आ रहे थे, तो अंतरा ने डिसाइड किया कि वो टीचर से ही पूछ लेगी, जिस वजह से वो जब क्लास से जाने को खड़ी हुई कि तभी उनके क्लास में कुछ सीनियर लड़के और लड़कियां आ गई। उन लोगों ने अपने हाथों में कुछ पैम्पलेट्स पकड़ रखे थे। अंतरा उन्हें देखकर वापस अपने सीट पर बैठ गई और धीरे से श्रेया से बोली, अब ये लोग कौन हैं? इस पर श्रेया बोली, कल फ्रेशर्स पार्टी है, इसलिए ये लोग हमें उसका इनविटेशन देने आए हैं, क्योंकि हम जूनियर्स की फ्रेशर्स पार्टी हमारे सीनियर्स ही ऑर्गेनाइज करते हैं। उसकी बात पर फिर अंतरा ने कुछ नहीं कहा और उन्हीं की तरफ देखने लगी, क्योंकि उसे ये सब जानकर ही काफ़ी अच्छा लग रहा था और वो अंदर ही अंदर थोड़ी एक्साइटेड भी थी। आखिर वो पहली बार किसी पार्टी का हिस्सा बनने जा रही थी। तभी उन सीनियर्स में करण नाम के लड़के ने पूरी क्लास से कहा, तो जूनियर्स, कल हम सीनियर्स ने तुम सबके लिए एक प्रोम पार्टी ऑर्गेनाइज की है, जिसमें तुम सभी को अपने अपने कपल के साथ आना है। अकेले आने वालों की एंट्री नहीं है। सो गाइज, आर यू रेडी फॉर टुमारो? उसकी इस बात से सारी क्लास तेज तेज हूटिंग करने लगी, क्योंकि वहाँ कोई सिंगल नहीं था, सभी के पास उनके पार्टनर्स थे और सभी ने जोरों से हामी भरी। पर वही श्रेया और अंतरा का मूड खराब हो गया, क्योंकि इस समय उन दोनों के पास कोई पार्टनर नहीं था। तभी रेहाना, जो उन सीनियर्स के साथ खड़ी अंतरा को ही घूर रही थी, वो उसे परेशान देखकर एक शातिर स्माइल करते हुए उसके पास आए और उसे तरस भरी नज़रों से देखते हुए बोली, वैसे मुझे लगता है कि तुम्हें उस हाई क्लास पार्टी में नहीं आना चाहिए। आई मीन लुक एट योरसेल्फ, एक तो तुम उस पार्टी के लायक नहीं हो और दूसरा तुम्हारा कोई पार्टनर नहीं है, सो तुम्हें वहाँ कदम रखने की भी ज़रूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर श्रेया को बहुत गुस्सा आया और वही हाल अंतरा भी उसे गुस्से से देखने लगी, पर फिर अंतरा ने उससे कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो रेहाना से फालतू की बातों में बहस नहीं करना चाहती थी। अभी वैसे ही उसका मूड खराब था, वो सिर्फ पार्टनर ना होने की वजह से फ्रेशर्स पार्टी में जा ही नहीं जा सकती थी। तभी श्रेया रेहाना को जवाब देते हुए बोली, मिस रेहाना, आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, ना कि दूसरों के मैटर में अपनी गंदी सी टांग अड़ाए। उसकी बात पर अंतरा को अपना सर नीचे करके धीरे हंसने लगी। वहीं रेहाना का मुंह गुस्से से लाल हो गया। वो कुछ आगे कहती कि उससे पहले ही करण उसके पास आते हुए बोला, रेहाना, व्हाट आर यू डूइंग हियर? पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं और ये दो इन दोनों को भी दे दिया, अब चलो चलते हैं। उसकी बात पर रेहाना गुस्से से क्लास से बाहर निकल गई। वहीं अंतरा उस पैम्पलेट को देखने लगी। श्रेया भी सोच में थी कि किसे पार्टनर बनाए। वहीं अंतरा ने तो जाना ही कैंसिल कर दिया था, क्योंकि उसका कोई पार्टनर नहीं था। अंतरा ने अभी जाने का प्लान कैंसिल ही किया था कि एक लड़का जिसने ऑप्टिक्स लगा रखा था, दिखने में काफ़ी डिसेंट और पढ़ाकू लग रहा था, वो अंतरा के पास थोड़ा झिझकते हुए आया और बोला, हेलो, क्या तुम मेरी प्रोम पार्टनर बनोगी? अंतरा उसकी बात पर अपनी पलकें झपकाते हुए कुछ देर उसे देखने लगी। अंतरा को वो लड़का काफ़ी डिसेंट और शाय लगा, इसलिए उसने ना समझी में एक बार श्रेया को देखा। तो श्रेया ने उससे कहा, ये चंपू है और अच्छा बंदा भी है, किताबों के अलावा कुछ नहीं देखता, पर इसने तुम्हें देखा, आई थिंक यू शुड गो विद हिम। उसकी बात पर अंतरा फिर खुश होकर बोली, सच में? इस पर श्रेया ने हाँ में सर हिलाया। तो अंतरा जल्दी से उस लड़के से बोली, ठीक, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। उसकी बात सुनकर वो लड़का बहुत खुश हो गया और उसने कहा, थैंक यू सो मच, एंड बाय द वे माई नेम इज़ अभिषेक मेहता। उसकी बात पर अंतरा ने एक प्यारी सी स्माइल करते कहा, हेलो, मेरा नाम अंतरा है। अंतरा का फैमिली बैकग्राउंड अभी सबसे छुपा कर रखा गया था, जिस वजह से प्रिंसिपल के अलावा और बाकी सभी को अंतरा के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता था और अंतरा ने भी किसी से ज़्यादा कुछ बताना ठीक नहीं समझा था। अंतरा, श्रेया और अभिषेक तीनों फिर एक दूसरे से बात करने लगे और अंतरा अभिषेक से काफ़ी घुल मिल गई। श्रेया ने भी क्लास के एक लड़के को ज़बरदस्ती अपना पार्टनर बना लिया था। इसी तरह धीरे धीरे आज की सारी क्लासेज खत्म हो गई और फिर अंतरा और श्रेया क्लास से बाहर निकली। कॉलेज से बाहर निकलते हुए श्रेया ने अंतरा से कहा,
कल शाम में पार्टी है तो तुम टाइम से कॉलेज पहुंच जाना, हम कल पार्टी में मिलते हैं। ये कहकर फिर श्रेया चली गई। वहीं अंतरा को लेने के लिए एक कार आई। अंतरा उस कार के ड्राइवर को जानती थी, जिस वजह से वो उसमें बैठ गई। दानिश आज सारा टाइम उसके आसपास नहीं था, जिस वजह से उसे काफ़ी अच्छा लगा था सारा दिन, और अब कल पार्टी में जाने के लिए वो काफ़ी एक्साइटेड थी। कुछ ही देर में उसकी कार पैलेस के बाहर आकर रुकी और अंतरा कार से बाहर निकलकर सीधे अंदर चली गई। अंदर बिपाशा जी देविका जी के साथ सोफे पर बैठी थी और बातें कर रही थी। तभी बिपाशा जी ने अंतरा को देखा और उसे खुश देखकर वो मुस्कुराते हुए बोली, क्या बात है बेटा, आज लगता है कॉलेज में ज़्यादा मज़ा आया। उनकी बात सुनकर अंतरा स्माइल करते हुए उनके पास आए और बोली, हाँ माँ, आज बहुत मज़ा आया, और आपको पता है कल कॉलेज में पार्टी है तो मैं वहाँ जाऊँगी। ये बोलकर उसने देविका जी को साइड से हग कर लिया। वहीं देविका जी प्यार से मुस्कुराई। बिपाशा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है और तुम्हें कल काफ़ी मज़ा आएगा। अब जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवाती हूँ। उनकी बात पर अंतरा अपना सिर हिलाते हुए अपने रूम में चली गई। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर नीचे आए और उसने स्नैक्स खाया, फिर वो वापस अपने रूम में चली गई। इसी तरह रात हो गई। अंतरा ने सभी के साथ डिनर किया। सारे घर वाले उसके आने से बहुत खुश थे। अंतरा ने आज अच्छे से डिनर किया क्योंकि आज दानिश वहाँ नहीं था। वो इसी बात से खुश हो रही थी, पर शायद उसे आगे का अभी नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला था। जब वो डिनर करके अपने रूम में जा रही थी तभी किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखा और उसे अपनी बाहों में उठाते हुए सीधे थर्ड फ्लोर के रूम में ले गया। अंतरा बेहद घबरा गई और छूटने की कोशिश करने लगी, पर उस इंसान ने उसे अपने रूम में लाकर खड़ा कर दिया और रूम का गेट अंदर से लॉक कर लिया। अंतरा को उसने गेट के सहारे खड़ा कर दिया था। अंतरा ने हड़बड़ाते हुए उस इंसान को देखा और उसे देखते ही वो शॉक्ड रह गई। अंतरा खुद को संभालते धीरे से बोली, आप मुझे यहाँ क्यों लाए? वो और कोई नहीं, दानिश था जो उसे गुस्से से घूर रहा था। अंतरा को दानिश की गर्म सांसें खुद के ऊपर फील हो रही थी, जिससे वो सिमटती जा रही थी। वहाँ का माहौल बिल्कुल शांत था, सांसों की आवाज़ ही सिर्फ उस रूम में गूंज रही थी। दानिश ने उसके एक हाथ को अपने हाथ में लेते हुए अपने चेहरे से लगाकर धीरे से कहा, तुम आज बहुत खुश लग रही हो मेरे बिना, नॉट बैड सिली गर्ल। उसकी बातों में एक तंजपन था जिसे सुनकर अंतरा थोड़ा सहम गई और उसने फिर धीरे से कहा, नहीं तो मैं उसी तरह थी आज सारा दिन जैसे रोज रहती हूँ। उसकी बात सुनकर दानिश के चेहरे पर टेढ़ी स्माइल आ गई और वो अंतरा के चेहरे पर झुकते हुए बोला, ओ रियली सिली गर्ल। अंतरा का चेहरा अब लाल हो गया, उसे दानिश की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील हो रही थी। उसने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और उसे खुद से दूर करने लगी, पर दानिश उससे दूर जाने के बजाय उसके और करीब आ गया। तभी उसने अंतरा के बाल को पीछे से पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर करते हुए ठंडी आवाज में बोला, तुमने मेरा कॉल बिना मेरी मर्जी के कैसे काटा था सिली गर्ल। दानिश की ये बात सुनकर अंतरा कुछ याद करने लगी और वो फिर उसकी आंखों में घूरते हुए बोली, क्लास में टीचर आ गए थे दानिश, इसलिए मुझे कॉल कट करना पड़ा। दानिश उसकी बात सुनकर बुरी तरह उसकी आंखों में घूरने लगा। वहीं अंतरा अब दानिश के चंगुल से छूटने की नाकाम कोशिश करने लगी। दानिश की पकड़ कस गई, जिससे अंतरा की आंखें भर आईं और कुछ बूंद आंसू उसके गाल पर गिर गए, जिन्हें देखकर दानिश उन्हें साफ करते हुए बोला, ये आंसू हमेशा मेरी वजह से ही निकलना चाहिए, इनकी वजह सिर्फ मैं बनूं। तुम्हारे हर खुशी और दर्द की वजह सिर्फ मैं बनना चाहता हूँ सिली गर्ल। ये कहकर दानिश ने उसके आंखों से बह रहे एक एक कतरे आंसू को अपने होठों से लगा लिया। अंतरा सिहर उठी और उसकी पकड़ दानिश की शर्ट पर कस गई। उसके बाद दानिश यही नहीं रुकता, वो फिर अंतरा के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर उसके होठों पर किस करने लगा और अंतरा की पकड़ उसकी शर्ट पर और कस गई। ऐसा अक्सर होता था कि दानिश जब जब उसके करीब आया करता था वो कमजोर सी पड़ जाती थी। वो चाह करके भी दानिश को खुद से दूर नहीं कर पाती थी, जिस वजह से उसने कोई स्ट्रगल नहीं किया, क्योंकि उसे अब पता चल चुका था कि उसकी ताकत सामने खड़े इंसान के आगे कुछ भी नहीं थी। वो जितना उससे छूटने की कोशिश करती उसे दानिश हमेशा और भी ज़्यादा अपने करीब कर लिया करता था। अंतरा का चेहरा लाल था, वो दानिश को अब अपने आप से थोड़ा दूर करने लगी, पर दानिश उसे किस करते हुए अपने बेड तक ले जाने लगा और कुछ ही पल में उसी के साथ बेड पर लेट गया। अंतरा की सांस अब अटक गई। वहीं दानिश अब अंतरा के होठों से अलग हुआ और अपना सर धीरे से अंतरा की गर्दन में डालकर अपनी आंखें बंद कर लिया। अंतरा का शरीर कांप रहा था, वो दानिश को खुद से दूर कर देना चाहती थी, पर तभी उसे दानिश की लो वॉइस सुनाई दी, ऐसी ही रहो कुछ देर, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूंगा। उसकी आवाज़ इतनी अट्रैक्टिव थी कि अंतरा चाहकर भी दोबारा स्ट्रगल नहीं कर पाई, पर कुछ ही देर में उसे फील हुआ कि दानिश की सांसें धीमी और गहरी हो चली थी। अंतरा ने धीरे से नीचे अपने गर्दन की तरफ देखा तो दानिश सो चुका था।
अंतरा हैरान थी, उसे लगा कि कहीं दानिश उसके साथ कुछ गलत ना करे, पर दानिश तो सो चुका था। अंतरा को दानिश की हरकतें, बातें, बिहेव कुछ भी इन दिनों समझ नहीं आ रहा था। उसे नहीं समझ आ रहा था कि दानिश उसके पीछे क्यों ऐसे पड़ चुका था। अंतरा यही सब मन ही मन सोचे जा रही थी और फिर वो दानिश के चेहरे को गौर से देखने लगी। दानिश काफी ज्यादा हैंडसम था, उसके फेसियल फीचर्स काफी यूनिक थे, पर अंतरा ने देखा कि सोते समय भी दानिश के चेहरे के भाव सख्त ही थे, जिसे देखकर अंतरा मुंह बनाते हुए उसे घूरने लगी। अंतरा ने फिर एक गहरी सांस ली और उठने की कोशिश की, पर दानिश ने उसे कसकर अपने बाहों में भर रखा था, जिस वजह से वो उठ नहीं पाई। पर वो काफी देर तक स्ट्रगल करती रही। आखिर में वो थक गई और उसी तरह अपनी आंखें बंद कर ली। क्या दानिश करने लगा है अंतरा से प्यार? क्या अंतरा को होगा इसका एहसास? क्या होगा कल की पार्टी में? क्या अंतरा जा पाएगी उस पार्टी में? 14 प्रोम पार्टी और भाभी आज बहुत अच्छी लग रही हैं। अब आगे। अगली सुबह के वक्त सभी घर वाले मंदिर में मौजूद थे, पर आज वहां अंतरा मौजूद नहीं थी, जिस वजह से देविका जी ने चिंता करते हुए बिपाशा जी कहा, बहू अंतरा आज आरती में क्यों नहीं आई? यूं तो वो जल्दी उठ जाती है, फिर आज क्या हुआ? जिस पर बिपाशा जी ने उन्हें बताया, माँ मैं सुबह ही उसके कमरे में गई थी, दरवाजा भी खटखटाया पर कोई जवाब नहीं आया, तो मैं समझ गई कि जरूर वो काफी गहरी नींद में सो रही होगी। कॉलेज की भागदौड़ में वो बच्ची काफी थक जाती है, इसलिए मैंने उसे सोने दिया, गेट से ही वापस लौट आई। बिपाशा जी को यही लगा था कि अंतरा शायद कॉलेज की भागदौड़ से काफी थक जाती होगी, इसलिए वो अच्छे से सो रही थी, तो उन्होंने भी उसे उठाना या देखना सही नहीं समझा। अगर ऐसा ना होता तो अंतरा उठकर नीचे आ जाती। फिर उनकी बात सुनकर फिर सभी समझ गए और सभी डाइनिंग हॉल में चले गए। वही 3rd फ्लोर पर दानिश का रूम। अंतरा इस वक्त दानिश के सीने पर सर रखी गहरी नींद में सो रही थी। ये पहली बार था कि वो सुबह इतनी देर तक सोई हो। दानिश सीधा लेटा हुआ था, उसका एक हाथ अंतरा की कमर पर तो दूसरा हाथ उसके सर पर था। वहीं अंतरा का चेहरा उसके सीने में घुसा था, जिस वजह वो उसके लंबे बाल ही दिख रहे थे। अंतरा को इतनी सुकून की नींद आई थी कि वो अपना डेली का रूटीन भी भूल चुकी थी। तभी रूम में फोन की रिंग बजने लगी, जिससे दानिश की नींद टूट गई। दानिश ने धीरे से अपना सर नीचे किया तो उसने देखा अंतरा उसके सीने में घुसी हुई थी, जिसे देखकर दानिश के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपना एक हाथ बढ़ाते हुए टेबल से फोन उठाया और उसे पिक किया। उसका चेहरा हमेशा की तरह भावहीन हो गया। उधर से कॉल पर ऋत्विक बोला, भाई तू आज की प्रोम पार्टी में आ रहा है ना? क्योंकि रेहाना तेरे साथ ही जाने की जिद कर रही है। रेहाना का नाम सुनते ही दानिश के चेहरे के भाव सख्त हो गए और उसने फिर अंतरा के बालों को धीरे धीरे सहलाते हुए सख्त आवाज में कहा, मुझे नहीं पता कि तुम क्या करोगे और कैसे करोगे, पर मुझे अब वो अपने आसपास भी नहीं दिखनी चाहिए। गॉट इट? उसकी ऐसी बातें सुनकर ऋत्विक मुंह बनाते हुए बोला, तुम पागल हो गया हो, वो हमारी दोस्त। अभी ऋत्विक अपनी बात आगे बढ़ाता कि तभी दानिश उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, वो मेरी दोस्त तब तक थी जब तक उसने मुझे सिर्फ दोस्त समझा था, पर अब उसके दिमाग और दिल में मेरे लिए कुछ अलग चलने लगा है जो मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैंने जो कहा है वो करो। ये कह के दानिश ने कॉल कट कर दिया। उसके चेहरे के भाव अभी भी सख्त थे। उसने फिर अंतरा की तरफ देखा और धीरे धीरे उसके सॉफ्ट से गालों पर अपने हाथ चलाते हुए गहरी आवाज में बोला, नाउ वर्ल्ड डजंट मैटर टू मी बिकॉज नाउ यू मैटर इन माई वर्ल्ड सिली गर्ल। ये कहते हुए दानिश ने उसके माथे पर अपने होठ रख दिए। अंतरा जो अभी तक सो रही थी वो धीरे धीरे कसमसाने लगी और धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसके आंखों के सामने ही दानिश का वही भावहीन चेहरा दिखाई दिया। अंतरा ने दानिश के चेहरे को देखते ही मुंह बनाते हुए कहा, हे भगवान, इतना बुरा सपना मत दिखाए, मुझे तो सपने में भी इनसे डर लगता है। देखो कैसे सपने में ही घूरे जा रहे हैं, मुझे जैसे खा ही जाएंगे। इतना बुरा सपना पहली बार दिख रहा है मुझे। अंतरा को अभी भी लग रहा था कि जैसे दानिश उसके सामने सच का नहीं था, बल्कि वो सपने में उसे देख रही थी। वहीं अंतरा के मुंह से खुद की बुराई सुनकर दानिश का चेहरा काला पड़ गया। उसने अंतरा के गालों को जोर खींचा, जिससे अंतरा जो बड़बड़ा रही थी वो अचानक से होश में गई और हैरानी में दानिश को देखने लगी। फिर उसे कल रात की सारी बातें याद आने लगी। अंतरा को वो सब याद आया और याद आते ही वो तुरंत दानिश से दूर हटने लगी और आसपास अपने देखने लगी। जाहिर था कि उसे डर लग रहा था यहाँ इस रूम में। वो अभी आगे कुछ बोल पाती कि तभी दानिश ने उसे वापस बेड पर खींचा और अंतरा दानिश के सीने पर जा गिरी। अंतरा के चेहरे पर डर साफ था, तो वही दानिश उसे घूरते हुए भावहीन आवाज में बोला, अच्छा तो तुम ये सब सोचती हो मेरे बारे में? मैं तुम्हारे लिए बुरे सपने के बराबर हूँ। उसकी बात सुनकर अंतरा गुस्से से बोली, देखिए मुझे जाने दीजिए, क्योंकि अगर हमें एक साथ किसी ने भी यहाँ देख लिया तो बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। मैं सबको क्या जवाब दूंगी?
प्लीज भगवान के लिए मुझे अभी छोड़ दीजिए। दानिश उसके घबराए चेहरे को देखकर उसे फिर छोड़ते हुए बोला, ठीक है अभी छोड़ रहा हूँ, पर आगे से ध्यान रखना, और एक बात, ये पूरा फ्लो मेरा है, यहाँ बिना मेरी इजाजत के कोई नहीं आ सकता, तो तुम्हें इतना डरने की जरूरत नहीं है। दानिश के ये कहते ही अंतरा जल्दी जल्दी बेड से उठी और बिना दानिश को कुछ जवाब दिए सीधे वहां से बाहर निकल गई। इधर अंतरा सबसे बचाते हुए अपने रूम में पहुंची, हालांकि उसे किसी ने नहीं देखा था क्योंकि सच में उधर आने की किसी को इजाजत नहीं थी। अंतरा अपने रूम में आए और सीधे वॉशरूम चली गई। अंतरा वॉशरूम के मिरर के सामने खड़ी थी और खुद को देख रही थी। उसने टाइम देखा था तो सुबह के 9 बज रहे थे। अंतरा के लाइफ का पहला ऐसा दिन था जब वो इतनी देर तक सोई थी। आज उसे खुद पर ही हैरान थी कि आखिर उसे उस शैतान की बाहों में कैसे नींद आ गई, और वो भी इतनी अच्छी वाली कि सुबह उसकी आंखें ही टाइम पर नहीं खुली। अंतरा ने फिर खुद को नॉर्मल करते हुए एक गहरी सांस ली और बोली, नहीं अंतरा, तुम्हें दानिश से दूर रहना होगा। तुम इस घर में सिर्फ अपना करियर बनाने आए हो, और अगर कल को यहाँ किसी को भी कुछ पता चला तो वो बहुत शर्मिंदगी भरा होगा। तुम्हें किसी भी तरह से दानिश से दूरी बनानी ही होगी। अंतरा ने मन ही मन कुछ सोच लिया और फिर फ्रेश होने लगी। आज उसकी प्रोम पार्टी थी जिस वजह से अब वो काफी खुश लग रही थी। वो फ्रेश होकर नीचे आई और नाश्ता किया। इस समय तक परितोष और देविका जी दोनों एक दूसरे के साथ पास के मंदिर में चले गए थे। शिशिर जी और ध्रुव ऑफिस के लिए चले गए थे और दानिश कब आता था कब चला जाता था किसी को कुछ खबर नहीं होती थी। घर में सिर्फ अंतरा और बिपाशा जी थे। बिपाशा जी अंतरा को नाश्ता करते देखकर उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए बोली, आज अच्छी नींद आई बेटा तुम्हें। ये सुनकर ही अंतरा को दानिश के रूम के सारा सीन याद आ गया, जिससे उसके चेहरे पर घबराहट आ गई। वो अपने आप को संभालते हुए बोली, माँ मैं आज देर से नीचे आई तो क्या किसी ने कुछ पूछा नहीं मेरे बारे में? इस पर बिपाशा जी ने उसे सारी बात बता दी कि सबने पूछा था और उन्होंने सबसे क्या कहा था। वो सब कुछ वो अंतरा से बता दी, जिसे सुनकर अंतरा को काफी बुरा लगा, जबकि वो अपने रूम में थी ही नहीं। उसने फिर खुद को नॉर्मल किया और कुछ देर बिपाशा जी से बात किया और फिर अपने रूम में चली गई। धीरे धीरे शाम हो चुकी थी और पार्टी वाला टाइम भी आ चुका था। अंतरा के फोन पर श्रेया का मैसेज आया जो उसे रेडी होकर जल्दी आने के लिए बोल रही थी। अंतरा फिर अपने कबर्ड के पास गई और उसमें से अपने कंफर्ट की एक ड्रेस निकाली और सीधे वॉशरूम चली गई। देविका जी ने अंतरा के लिए सारी सुविधा कर रखी थी, ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जो उसके पास ना हो। कुछ देर बाद अंतरा फुल लेंथ मिरर के सामने खड़ी थी और खुद को उस महंगे ड्रेस में घूरे जा रही थी। रेड कलर फुल लेंथ ड्रेस जो स्लीवलेस थी, जिसमें उसकी परफेक्ट बॉडी पूरी तरह विजिबल हो रही थी, जिससे अंतरा का फिगर बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। आज उसे जो भी इस लुक में देखने वाला था वो बस देखता रह जाता। अंतरा ने पहली बार ऐसे कपड़े पहने थे जिस वजह से उसे थोड़ा अजीब भी लग रहा था, पर श्रेया ने उससे बोला था कि वहां से इससे भी ज्यादा हॉट ड्रेसेज पहनकर आने वाले थे, जिस पर फिर अंतरा ने ज्यादा नहीं सोचा, रेडी होने लगी। उसने अपने लंबे बालों का एक बन बनाया। मेकअप के नाम पर उसने हल्का सा ही मेकअप किया, पर अंतरा की पर्सनैलिटी बहुत अमीरों की तरह लगा करती थी, जिस पर अंतरा ने कभी ध्यान नहीं दिया था। अंतरा रेडी होने के बाद नीचे आए। उसे बिपाशा जी के सामने जाने में भी शर्म आ रही थी। अभी घर में बिपाशा जी के अलावा और कोई नहीं था, पर बिपाशा जी उसे इस लुक में देखकर दिल से बहुत खुश थी। उन्होंने उसे अच्छे से एंजॉय करने को कहा। उसके बाद अंतरा ने भी उन्हें प्यार से हक किया और फिर वो कार में बैठकर कॉलेज की तरफ चली गई। दूसरी तरफ कॉलेज में बहुत शोर था। कॉलेज के गेट से लेकर पार्टी हॉल तक रेड कार्पेट बिछा हुआ था और वहां के सभी अमीरजादे लड़के और लड़कियां अपने अपने पार्टनर्स के साथ छोटे छोटे ड्रेस में आ रही थी। उस पार्टी में टीचर शामिल नहीं थे, जिस वजह से उन्हें कोई रोक टोक नहीं थी। अभिषेक कॉलेज की गेट पर ही खड़ा होकर बेसब्री से अंतरा का इंतजार कर रहा था। आज सही मायने में अभिषेक कोई चंपू नहीं लग रहा था, वो काफी हैंडसम लग रहा था, जिससे आज उसे आसपास की लड़कियां घूरे जा रही थी। अभिषेक ने आज फॉर्मल वाइट आउटफिट पहना हुआ था और उसने चश्मे नहीं लगाए थे, जिस वजह से वो काफी हद तक अच्छा लग रहा था। तभी वहां श्रेया भी आ गई। उसने पिंक कलर की शॉर्ट वन पीस पहन रखी थी, वो काफी हॉट लग रहा थी। उसके साथ खड़ा उसका पार्टनर भी उसे टाल रहा था और श्रेया तो सिर्फ अंतरा का ही इंतजार कर रही थी। वो गेट पर ही खड़ी था कि अंतरा की कार वहां आकर रुकी और अंतरा अपने ड्रेस को संभालते हुए उसमें से बाहर निकली। आसपास से गुजरने वाले सभी लड़के और लड़कियां अंतरा को उस ड्रेसअप में आंखें फाड़े देखने लगे। अंतरा बहुत खूबसूरत लग रही थी, यहाँ तक कि अभिषेक भी अपनी पलकें झपकाना भूल चुका था। श्रेया ने जैसे ही अंतरा को देखा वो तुरंत उसके पास जाते हुए बोली,
ओ माय गुडनेस अंतरा, यू आर लुकिंग सो प्रीटी यार, सीरियसली देखो सभी कैसे तुम्हें ही आंखें फाड़े देख रहे हैं। ये कहकर श्रेया मुस्कुराए। अंतरा ने ये सुनकर श्रेया को घूरा और फिर अपने आसपास नजरें फेरी तो सच में सब उसे घूर रहे थे, जिसे देख अंतरा का चेहरा हल्का लाल हो गया। तभी अभिषेक उसके पास आया और उससे बोला, हेलो अंतरा, यू आर लुकिंग सो क्यूट एंड ब्यूटिफुल। उसकी बात सुनकर अंतरा ने एक प्यारी सी स्माइल दी और थैंक यू कहा। उसके बाद फिर सभी अपने अपने पार्टनर के साथ अंदर गए। अभिषेक काफी खुश लग रहा था अंतरा के साथ। वहीं अंतरा के दिल में एक बेचैनी सी हो रही थी, पर क्यों उसे ये नहीं पता था। अंतरा जब पार्टी हॉल में पहुंची तो उसकी आंखें चमकने लगी। बहुत ही ग्रैंड तरीके से उस हॉल को सजाया गया था। उसका डेकोरेशन व्हाइट एंड रेड मिक्स में था। बीचों बीच फ्लो लगा हुआ था जहां कुछ लड़के लड़कियां एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले नाच रहे थे। वहीं साइड में बार काउंटर थे जहां आज सीनियर्स भी आए हुए थे। अंतरा पार्टी हॉल को एक्सप्लोर कर रही थी। एक तरह से आज अंतरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुकी थी, क्योंकि उसे सारे सीनियर्स लड़के और लड़कियां तक देख रहे थे, पर अंतरा को उनसे कोई लेना देना नहीं था। वो बस यहाँ एंजॉय करने आई थी। अभिषेक और अंतरा एक साथ खड़े थे और श्रेया अपने पार्टनर के साथ खड़ी थी, पर उन सीनियर्स में कोई ऐसा था जो श्रेया को गुस्से से घूर रहा था। वही श्रेया ने अपने पार्टनर से कहा, जाओ जाकर एक वोडका और 2 सॉफ्ट ड्रिंक लेकर आओ। श्रेया का नेचर ही ऐसा था, जिस वजह से वो लड़का उसके ऑर्डर को फॉलो करते हुए चुपचाप चला गया और कुछ ही देर में ड्रिंक लेकर आया। श्रेया ने वोडका लिया तो वही उसने अंतरा और अभिषेक को सॉफ्ट ड्रिंक दी। वो चारों आपस में खुश लग रहे थे और बातें कर रहे थे कि तभी बार काउंटर पर बैठे 3 लड़के अंतरा को घूरते हुए एक दूसरे से बातें करने लगे। शक से ही वो घटिया लग रहे थे और गंदी सी स्माइल कर रहे थे। उधर अंतरा इन सबसे अनजान सभी के साथ डांस फ्लोर पर गई। वो जाना तो नहीं चाहती थी, पर श्रेया ने उसे फोर्स किया था, जिस वजह से उसे जाना पड़ा था। वो चारों डांस कर रहे थे कि वो तीनों लड़के उठकर डांस फ्लोर पर गए और अंतरा के आसपास खड़े होकर डांस करने लगे। पहले तो अंतरा ने उन सब पर ध्यान नहीं दिया, पर वो लड़के उसके और भी करीब आने की कोशिश करने लगे। वही जो लड़का श्रेया को गुस्से से घूर रहा था, उसका नाम शिवम था। शिवम की नज़र जब अंतरा पर गई तो वो उसके आसपास खड़े लड़कों को नोटिस करने लगा और फिर उसने किसी को कॉल किया। कुछ देर बाद कॉल पिक हुई तो शिवम बोला, वैसे भाभी आज बहुत अच्छी लग रही हैं और मैं उन्हें पटाने भी जा रहा हूँ, शायद वो तुम्हारी भाभी बन जाए। तुम आराम से अपने ऑफिस में बिजी रहो, मैं उन्हें पटाने जा रहा हूँ। ये कहकर उसने हंसते हुए कॉल कट कर दिया। उधर जिस इंसान ने कॉल उठाया था उसकी नसें गुस्से से अब तक तन चुकी थी। वो इंसान इस समय अपने ऑफिस में था और उसने एक ग्रे कलर का बिजनेस सूट पहन रखा था जिस पर कोट नहीं था। उस इंसान ने अपने टाई की नॉट को ढीली करते हुए ठंडी आवाज में खुद से कहा, अगर आज तुम मुझे वहां दिखी तो आज के बाद ये तुम्हारी लाइफ की आखिरी पार्टी होगी, सिली गर्ल। ये बोलते ही उस इंसान ने अपने कार की चाबी ली और ऑफिस से बाहर निकल गया। अंतरा आने वाले खतरे से अनजान सभी के साथ काफी खिलखिला रही थी और मस्ती कर रही थी। वहीं वो लड़के बार बार उसके करीब आ रहे थे और वहीं शिवम बार बार गेट की ओर देखते हुए खुद से बोला, कहाँ रह गया यार, मेरे हाथों में खुजली बढ़ती जा रही है, जल्दी आओ। वो शायद किसी का इंतजार कर रहा था। वहीं रेहाना उस पार्टी में नहीं थी, क्योंकि उसे अपने फादर के साथ कुछ दिनों के लिए अचानक से ही न्यूयॉर्क जाना पड़ा था। उधर कुछ ही देर में एक लग्जरियस स्पोर्ट्स कार आकर कॉलेज के बाहर रुकी और उसमें से वही इंसान बाहर निकला जो कुछ देर पहले ऑफिस में था। उसके चेहरे के भाव बहुत ज्यादा कठोर थे और उसके आसपास का माहौल बहुत ठंडा था। वो अपने तेज कदमों से पार्टी हॉल के अंदर जा रहा था। उसने अपनी स्लीव को मोड़ रखा था। अंतरा अपने धुन में थी कि एक तेज आवाज के साथ पार्टी हॉल का दरवाजा खुला और पूरा माहौल अचानक से शांत हो गया। सभी गेट की तरफ हैरानी से देखने लगे। अब तक गाना भी बंद हो चुका था। वहीं शिवम उस इंसान को देखते ही मुस्कुराकर बोला, अब जाकर पार्टी में जान आई है, असली मजा पार्टी का तो अब आएगा। ये कहकर वो गेट पर खड़े गुस्से से भरे उस इंसान को देखने लगा। तो कौन आया है पार्टी में? क्या हंगामा होगा अब इस पार्टी में? किसको कॉल किया था शिवम ने? क्या अंतरा का डर होगा सच? 15 कैर की बाहों में पार्टी में हंगामा। अचानक ऐसे गेट के खुलने से सारा माहौल शांत हो गया था। गाना भी बंद हो गया था और सभी गेट पर खड़े उस इंसान को देखने लगे। वहीं वो इंसान अपनी ठंडी नजरों से पूरी पार्टी हॉल को घूरे जा रहा था। शायद वो वहां किसी को ढूंढ रहा था और तभी उसकी नजर एक जगह पर जाकर रुक गई। वहीं शिवम ने उसे देखा तो थोड़ी तेज आवाज में करण से बोला, अबे पार्टी तो अब शुरू हुई है, तूने सॉन्ग क्यों बंद किया? चला ना, अब आएगा असली मजा। उसकी बात पर करण कुछ समझ गया और उसने फिर सॉन्ग लगा दिया।
वहीं अंतरा ऐसे बीच में सब शांत हो जाने से इधर उधर कंफ्यूजन में देखने लगी थी, पर उसके सामने वही 4 लड़के खड़े थे जिस वजह से वो गेट की तरफ देख नहीं पा रही थी। वहीं गेट पर खड़ा इंसान अपने हाथों की स्लीव को मोड़ते हुए अंदर की तरफ अपने भारी कदमों से बढ़ने लगा। वहीं श्रेया और वो लड़का नीचे की तरफ चले गए थे ड्रिंक करने के लिए, और स्टेज पर अभिषेक अंतरा एक दूसरे का हाथ थामे कपल डांस कर रहे थे, पर ये सब होने की वजह वो दोनों रुक गए। तभी एक बार फिर सॉन्ग स्टार्ट हुआ तो अंतरा ने फिर उस तरफ ध्यान नहीं दिया और वापस अभिषेक की तरफ देखने लगी, और अभिषेक भी उसमें खो चुका था। वो लड़के जो उसे घेर कर खड़े थे उनकी नजरें जब गेट पर खड़े इंसान पर गई तो उनमें से एक लड़के के चेहरे पर मक्कारी भरी मुस्कुराहट आ गई। वहीं वो इंसान अब तक स्टेज पर पहुंच चुका था। तभी शिवम ने पीछे से उससे कहा, वैसे मुझे नहीं पता था कि दानिश ओबरॉय मेरे एक कॉल पर यहाँ तक इतनी जल्दी चले आएंगे, वाह क्या बात है। वो इंसान कोई और नहीं दानिश था। दानिश उसकी बात पर उसे इग्नोर करते हुए सामने खड़े उन 4 लड़कों से ठंडी आवाज में बोला, मेरे सामने से हटो। इस पर उनमें से एक लड़का शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, पर क्यों, तुम तो यहाँ नहीं आने वाले थे, तो तुम यहाँ ऐसे हीरो वाली एंट्री क्यों लेकर आ गए, और तुम मेरे पीछे किसी गुस्से से देख रहे हो। ये कहकर वो लड़का पीछे मुड़ा तो उसके सामने अंतरा और अभिषेक एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे, जिन्हें देखकर फिर वो लड़का एविल स्माइल के साथ बोला, वो तो लड़की का मैटर है, वैसे एक बात कहूँ, उसे तुम मेरे लिए छोड़ दो, देखो कितनी इनोसेंट है, जो तुम जैसों के साथ सूट नहीं करती, और मैंने ये भी खबर सुनी है कि तुमने उसे अपनी गर्लफ्रेंड बताया था उस दिन, पर यहाँ तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड किसी गैर लड़के की बाहों में बाहें डालकर खड़ी है। हाँ हाँ हाँ, 4 लड़के इस पर जोर जोर से हंसने लगे। उसकी बातें सुनकर दानिश के हाथों की मुट्ठियां कस गई और फिर एक जोरदार पंच सामने खड़े लड़के के मुंह पर लगा। अगले ही पल वो लड़का फ्लोर पर धम्म से गिरा और वहां हंसने की आवाज बंद हो गई। दानिश उसके बाद सीधे अंतरा के तरफ बढ़ा, उसकी आंखों में गुस्से की आग थी। अंतरा को फील हुआ कि जैसे कोई बहुत गुस्से से उसकी तरफ बढ़ रहा हो। अंतरा ने ना समझी में अपना सर पीछे घुमाया तो एक पल के लिए वो एकदम से अपनी जगह जम गई, क्योंकि उसकी नजरें दानिश के लाल आंखों से टकराई जिससे अंतरा की जान अटक गई। दानिश उसे सर्द निगाहों से घूर रहा था। अंतरा को समझ नहीं आ रहा था कि वो रिएक्ट कैसे करे दानिश को ऐसे गुस्से में अपने सामने देखकर। वहीं अंतरा के रुक जाने से अभिषेक ने अंतरा के कंधे पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ किया, जिससे दानिश की सर्द नजरें अंतरा के कंधे पर टिक गई जहां अभी अभिषेक ने उसे छुआ था। तभी वहां गाना चेंज हुआ और अभिषेक जैसे ही अंतरा के कमर पर हाथ रखकर डांस करने को हुआ तभी पीछे से दानिश भारी आवाज में बोला, उससे दूर हो जाओ अभी। दानिश की आवाज सुनकर अंतरा अपने होश में वापस आई और घबराते हुए अभिषेक से थोड़ा दूर हो गई और दानिश को देखने लगी। वहीं दानिश एक झटके से अंतरा के हाथ को अपने हाथ में पकड़ा और उसे अपने बेहद करीब खींच लिया। अंतरा दानिश के मजबूत चेस्ट से जा टकराए और वो दानिश को देखने लगी। अंतरा की बॉडी में कपकपी सी आ चुकी थी, दानिश की आंखें कठोर थी, जिस वजह से अंतरा ने अपनी नजरें झुका ली। वही नजर नीचे कर लेने से दानिश ने उसकी चिन को कसकर पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया। अंतरा अब सीधे दानिश की सर्द आंखों में देखने लगी। वहां गाना चल रहा था, सभी फ्लो से नीचे आ चुके थे, किसी में भी अब वहां रहने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि अब दानिश जो उस फ्लो पर था। सभी वहां जानते थे कि दानिश ने शुरू में ही उस लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बताया था, जिस वजह से किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा कि दानिश उसके साथ क्यों था। वहीं अभिषेक की आंखों में कहीं ना कहीं दानिश और अंतरा को ऐसे साथ में देखकर एक गुस्सा आने लगा था। दूसरी तरफ अंतरा को अपने चिन पर दर्द महसूस होने लगा, क्योंकि दानिश की पकड़ बेहद मजबूत थी, जबकि वो 4 लड़के गुस्से से दानिश की ओर बढ़े, पर रास्ते में ही दानिश के कुछ गार्ड्स और शिवम ने उन्हें रोक लिया और कुछ ही देर में वहां मारपीट की आवाजें आनी शुरू हो गई। गार्ड्स और शिवम दोनों उन 4 लड़कों को पीट रहे थे। उधर दानिश अंतरा की कमर को पकड़कर उसे कसकर अपने करीब कर लाया, जिससे अंतरा की धीरे से आह निकल गई। वो दानिश के गुस्से को महसूस कर पा रही थी, पर वो गुस्सा किस बात का था उसे कुछ पता नहीं था, जिस वजह से वो अब दानिश को खुद से दूर करने लगी, पर दानिश की पकड़ उसके कमर पर और कस गई। दानिश ने अंतरा के बालों को खोलते हुए उसे कसकर अपनी मुट्ठी में भर लिया, जिससे अंतरा की एक बार फिर आह निकल गई और उसकी आंखें अब नम हो गई। उसने स्ट्रगल करते हुए कहा, दानिश आप पागल हो गए क्या? मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज बंद करिए ये तमाशा, यहाँ सब हमें देख रहे हैं। दानिश इस पर सर्द आवाज में बोला, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है सिली गर्ल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मेरी इजाजत के इस पार्टी में आने की? ये कहकर दानिश ने अंतरा के शोल्डर को गुस्से से देखा, जिसे कुछ देर पहले अभिषेक ने टच किया था। वो उस एरिया को अपने हाथों से मसलते हुए उसने अंतरा के चेहरे को दूसरी तरफ घुमाया।
उस तरफ अंतरा ने जब अभिषेक को दानिश के गार्ड से मार खाते हुए देखा तो वो तुरंत चीखते हुए बोली, छोड़िए उसे, प्लीज छोड़िए। आप सब अभिषेक को क्यों मार रहे हैं? उसकी क्या गलती है इन सब में? प्लीज उसे जाने दीजिए दानिश, उन्हें रोकिए ना। अंतरा ने दानिश से रिक्वेस्ट की पर दानिश के चेहरे पर कोई इंसानियत नहीं थी। वही सारे स्टूडेंट्स को पहले ही उस हॉल से बाहर भेज दिया गया था, वहां इस वक्त कुछ ही लोग थे। उधर अंतरा दानिश से खुद को छुड़ाकर जैसे ही अभिषेक की तरफ जाने को हुई वैसे ही दानिश ने उसे वापस पकड़कर अपने तरफ खींच लिया और शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, ये आज जो भी हो रहा है इसकी वजह तुम हो सिली गर्ल। ये कहते हुए दानिश अंतरा को किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। वहीं अंतरा की नज़र सिर्फ मार खा रहे अभिषेक के ऊपर थी, उसे अभिषेक के लिए बहुत बुरा लग रहा था। तभी कंधे को मसलने से अंतरा सिसकते हुए दानिश से बोली, प्लीज छोड़िए, दर्द हो रहा है, आप किसी शैतान से कम नहीं है। दानिश इस पर सर्द आवाज में बोला, ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था क्योंकि मैंने कल ही तुम्हें वार्न किया था कि तुम किसी भी गैर मर्द के करीब नहीं जाओगी, पर तुम गई और उसके साथ तुम यहाँ भी चली आई। यू डिड रियली रॉन्ग सिली गर्ल। अंतरा को तकलीफ हो रही थी, उसका शोल्डर लाल हो चुका था दानिश की हरकत से। दानिश ने उसे पीछे हक किया और उसके लाल हो चुके कंधे पर अपने ठंडे होठ रख दिए, जिससे अंतरा ने कसकर अपनी आंखें भींच लीं। तभी अंतरा से और सहन नहीं हुआ और वो दानिश को खुद से दूर धक्का देते हुए बोली, दूर हो जाए मुझसे आप। दानिश भी वापस से उसे पकड़ते हुए चिल्लाया, किसने बोला था तुम्हें यहाँ आने को? अंतरा भी इस पर चिल्लाते हुए बोली, मेरा मन था आने का इसलिए मैं आई और मैंने घर में सबसे पूछा था, किसी को भी मेरे यहाँ आने से प्रॉब्लम नहीं थी, फिर आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है दानिश? उसकी बात सुनकर दानिश की पकड़ उस पर और कस गई और वो उससे तीखे लहजे में बोला, आई हैव प्रॉब्लम, आई हैव सो मैनी प्रॉब्लम्स। जब जब तुम किसी गैर मर्द के करीब जाती हो मुझे प्रॉब्लम होती है, मेरा खून खौलता है तुम्हें किसी और के साथ देखकर, समझी तुम? ये कहकर दानिश ने एक नज़र अभिषेक को देखा और फिर टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, वैसे अब तुम्हारी वजह से इसे कॉलेज से बाहर निकाला जाएगा, कितनी बुरी हो ना तुम, एक अच्छे खासे लड़के को अब सिर्फ तुम्हारी वजह से कॉलेज छोड़ना पड़ेगा। अंतरा ये सुनकर दंग रह गई, उसकी नज़र तुरंत अभिषेक पर गई। उसे दानिश के ऊपर कोई भरोसा नहीं था, वो कुछ भी कर सकता था, उसे इतना तो अब तक पता चल चुका था। जिस वजह से वो तुरंत दानिश से रिक्वेस्ट करते हुए बोली, नहीं प्लीज दानिश, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, आप उसके साथ अब कुछ गलत नहीं करेंगे, मेरी किसी भी गलती की सजा आप उसे नहीं दे सकते। दानिश के चेहरे पर इस वक्त कुछ शातिर मुस्कुराहट आ गई और वो अंतरा के चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, शशश सिली गर्ल, बहुत बोल लिया तुमने, अब सिर्फ मेरी बात सुनो। अंतरा एकटक दानिश को सुनने लगी। दानिश आगे उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए बोला, अगर तुम चाहते हो कि मैं इसे छोड़ दूं तो तुम्हें अब से मेरी बातें सुनने के अलावा उसे माननी भी होगी। इसे तुम अब चाहे ब्लैकमेलिंग समझो या और कुछ, आई डोंट केयर, बस मैं इतना जानता हूं तुम्हें अब से मेरी बातें माननी होगी वरना मैं इसे। तभी अंतरा जल्दी से दानिश की बातों को बीच में रोककर बोली, नहीं नहीं, मैं आज से आपकी कोई बात नहीं टालूंगी, मैं आपकी सारी बातें मानूंगी, बस आप उसे छोड़ दीजिए दानिश। दानिश अंतरा की ये बात सुनकर अजीब तरह से मुस्कुराया। उधर हॉल में श्रेया, शिवम, करण थे और वो चारों लड़के अब हॉस्पिटल जा चुके थे। अभिषेक को भी वहां से ले जाया जा चुका था। श्रेया, जिसे करण ने पकड़ रखा था क्योंकि श्रेया अंतरा के पास जा रही थी, जिस वजह से करण को उसे जबरदस्ती पकड़ना पड़ा था, और फिर जब करण ने श्रेया को छोड़ा तो उसके छूटते ही श्रेया ने खींचकर एक थप्पड़ करण को कसकर जड़ दिया और गुस्से से करण को देखते हुए बोली, आगे से कभी मुझे रोकने की कोशिश मत करना, सीनियर हो सीनियर के जैसे बनकर रहो, बाप बनने की कोशिश मत करो। ये कहते हुए उसकी गुस्से भरी नज़र शिवम पर थी, जो कि शिवम उसे ही घूर रहा था। वहीं करण ने अपने चेहरे पर हाथ रख लिया था। श्रेया ये बोलकर गुस्से से वहां से चली गई। करण अभी भी सदमे में था। फिर शिवम ने करण के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी ऐसा, आजकल की लड़कियों में गुस्सा ज्यादा होता है और वो तुरंत मारपीट पर आ जाती है, इसलिए तुम ज्यादा मत सोचो। वहीं करण शिवम की बात सुनकर उसे घूरते हुए पार्टी हॉल से बाहर चला गया। दानिश की पौवा से कोई भी बात उस हॉल से बाहर नहीं गई, वहां जो कुछ भी हुआ वो सब वहीं तक सीमित रह गया। दूसरी तरफ दानिश की कार हवा से बातें करते हुए जा रही थी, जिसे दानिश खुद ड्राइव कर रहा था। उसके चेहरे पर अभी भी सर्द भाव थे। अंतरा की आंखें नम थी, वो विंडो से सर टिकाए थी और उस वीरान रात को देखे जा रही थी। उसने अब ये मन ही मन एक्सेप्ट कर लिया था कि दानिश अब उसकी जिंदगी में आ चुका था, जिसे वो चाह करके भी खुद से दूर नहीं कर सकती थी। अंतरा को अपने शोल्डर पर भी दर्द हो रहा था। कार में शांति थी, इस वक्त अंतरा खुद में ही खोई थी।
उसे इस वक्त कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि दानिश उसे कहाँ ले जा रहा था, क्योंकि वो थक चुकी थी दानिश से लड़ लड़कर, जिस वजह से वो बिल्कुल खामोश थी। तभी एक तेज ब्रेक के साथ कार रुकी और दानिश कार से बाहर निकला। उसने अंतरा की तरफ का गेट खोलकर उसे कार से बाहर निकाला। अंतरा जब बाहर आई तो खुद को अनजान जगह पाकर वो घबरा गई। वो दानिश का प्राइवेट बंगला था जहां वो कभी कभी ही आया करता था। अंतरा के चेहरे की घबराहट देखकर दानिश उसे घूरने लगा। वो फिर उसका हाथ पकड़कर उसे बंगले के अंदर ले जाने लगा। अंतरा ने इस बीच बहुत बार दानिश से पूछा कि वो कहाँ थी, उसे किस जगह ले आया गया था, पर दानिश ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। दानिश ने सीधा उसे अंदर सोफे पर लाकर पटक दिया। अंतरा खुद को संभालते दानिश को डर से देखने लगी। वहीं उसकी दानिश के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी और वो अंतरा के चेहरे के करीब झुकते हुए बोला, ये आखिरी बार है जो मैंने तुम्हें वार्न किया है, और अगर तुमने कोई गलती की तो अगली बार वो होगा जो तुम सोच भी नहीं सकती। गॉट इट? दानिश की आंखों में इस समय सनकीपन साफ दिख रहा था, जिस वजह से अंतरा ने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया। ये देखकर दानिश उसे अपने गोद में उठा लिया, जिस पर अंतरा हिम्मत करते हुए बोली, मुझे घर जाना है, सब घर पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे, रात बहुत हो गई। दानिश उसे ऊपर अपने रूम की तरफ ले जाते हुए कैजुअली बोला, तुम्हें घरवालों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने मॉम के पास कॉल करके उन्हें बोल दिया था कि आज रात तुम अपने दोस्त के साथ रुकने वाली हो और मैं भी वहां तुम्हारे साथ हूँ। मेरा तुम्हारे साथ होने की वजह से सभी मान गए और इसलिए आज रात तुम यही रहोगी। ये कहकर दानिश उसे अपने रूम में ले गया। वहीं अंतरा शॉक थी दानिश की बात सुनकर। क्या करेगा कुछ दानिश अंतरा के साथ गलत आज रात? क्यों मारा दानिश ने निर्दोष अभिषेक को? क्या अंतरा अब सच में मानने लगेगी दानिश की सारी बात?